किया कि रिद्धि और सिद्धि भी अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो भी आपका दुख से छुटकारा नहीं होगा। दुख से समझ में आती कि माया को प्रचंड वेग पार नहीं जाने दे, कोई साधु सूरवीर माया दिन जीती है। रिद्धि हो छल लेत, सिद्धि हो छल लेत, ज्ञानी ज्ञानी योगी योगी जति है। कह अचल राम मरे बात छोड़े नहीं, लारे होत सती है। अच्छा किया कि ये जिन जो रिद्धि सिद्धियाँ हैं ना, जिनको प्राप्त करके आपकी ख्याति बढ़ जाती है, आप बढ़ जाती, चाहे जो आप कर सकते हो कि एक क्षण के अंदर तो आकाश से सोने की मोहरें बरसनी चाहिए, वो भी बरस जाएगी और सब हो जाएगा, आपका मान सम्मान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये भी छलावा ही है, ये भी माया ही है, नहीं है। तो सुंदर स्वामी भी स्पष्ट कर दिया, जिनके चरण कमल निधवांचित गंगा यमुना रेवा करो मन उन संतन की सेवा। जिनके चरण कमलों की इच्छा, जिनके चरण कमलों के अंदर इतनी सिद्धियां पड़ी रहती है, गंगा यमुना जिनके चरण कमलों को छोड़ने की इच्छा करती है, अरे उस कल्परस को छोड़ करके और फिर कौन मूर्ख ऐसा होगा जो अरबी की सेवा करेगा। स्पष्ट कर दिया कि उस कल्परस को छोड़ करके और जो अरण्य की सेवा करे उसको आप क्या कहेंगे। फिर बताया है कि जैसे कोई कामधेनु है, दो गाय हुई, एक तो नंदिनी एक कामधेनु। कामधेनु जो भी आप कामना करो उसकी पूर्ति हो जाए। ऐसी गाय को छोड़ करके और कोई गर्दभी की सेवा करे, गधी की, कामधेनु गाय को छोड़ करके, तो ये आत्म स्वरूप जो है, ये आत्मज्ञान जो है उस कामधेनु की तरह है। उसको प्राप्त करने के बाद में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अभिप्राय यह है कि ठीक है, अगर जन कल्याण परमार्थ के लिए आप ये काम में लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये परमार्थ को छोड़ करके और जो भी कुछ करते हो तो ये वो स्थिति होती है फिर आगे जाकर। संतों ने इसका निषेध किया, तांत्रिक जो तांत्रिक, हाँ क्यों किया, क्या स्थिति होती है, जैसे चूल्हे के अंदर जो आग रहती है, वो चूल्हे की सीमा में जब तक रहेगी भोजन बना देगी, पका देगी भोजन को, पानी गर्म कर देगी, दूध गर्म कर देगी, किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन वो आग अगर चूल्हे के बाहर निकल गई, चूल्हे से बाहर आ गई तो सब कुछ स्वाह कर देगी, पूरा गांव को विनाश कर देगी। उसका तो वे पूरा गांव विनाश हो जाएगा। इसी तरह से ये जितनी भी विद्याएं हैं, माया करके विद्याएं हैं, अगर ये परोपकार के लिए परमार्थ के निमित्त आप लेते हो तो ये आपकी सहायता करेगी, और अगर ये नहीं करते हो तो फिर ये सहायता न करके और फिर आपको ही कांटा देंगे। तो बात यह है, एक वाणी जी में दो बात है, हालांकि उसको अलग से नहीं समझना। धातु औषधि मूली कुछ नहीं, औषधि धातु औषधि मूली कुछ नहीं, मूली कुछ नहीं, सब है झूठी बात, सब है झूठी बात जी। औषधि से जीविए तो काहे को मर जाए। वाह वाह वाह। आगे जाके परमार्थ ने कहा, दयाल महाराज ने उसकी पुष्टि करी कि ये जो औषधि है ये स्थूल शरीर को लाभ देती है। स्थूल शरीर को तो लाभ करती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को लाभ नहीं करती है। तो फिर क्या करें, तो फिर उसकी वो काम करें, क्या ले, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। एक तो रोग होता है और एक महारोग होता है। तो आपको रोग को मिटाना है या महारोग को मिटाना है, या तो आप ये रखो कि रोग को मिटाना है और महारोग को भी मिटाना है। अगर आप ये रखते हो कि रोग को मिटाना हमको तो महारोग को नहीं मिटाना है, तो फिर आप जैसा क्या
कहा जाए, कोई मतलब नहीं हाँ कुछ नहीं, आप रोग को भी मिटाइए और महारोग को मिटाइए। स्वामी महाराज ने अचलामी ने कहा, तुम देखो साधु आत्मराम घट पाई। चैतन्य देव को जो लिया जो डोले, सकल तीर्थों में जाकर के नावे बिरथाई जन्म खाई, चैतन्य देव को लिया जो डोले, है ना। और तुम देखो साधु आत्मराम घुमाई, सकल तीर्थ में जाकर मन का मैल न जाए, बिन सत्संग सदगुरु की कृपा मरम मिटे नहीं भाई। फिर 84 की दूनी तब कर बिरथा जन्म भाई। आग जला चाहे उल्टे लटको, पर मिले नहीं रघुराई। ऐसे ही करोड़ उपाय करो बहु तेरे, बिना ज्ञान नहीं पाई। अच्युत राम प्रभु ज्ञान से मिलता है, ऐसे वेद में गाई। अर्थात ये आप औषधि जब तक प्राप्त नहीं करोगे, तो फिर ये औषधि जो है ना, ये शरीर वाली तो करते रहो, ये तो फिर शरीर मिलेगा आपको, फिर रोगी होगा। ठीक है ना। भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता है, उन सबको तू नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। तो अर्जुन ने शंका करी, भगवान आपका जन्म तो अभी आपका है और आप कहते मेरे बहुत हो चुके हैं, और ये ज्ञान मैंने पहले ही सुना दिया था किसी को। तो कहा कि तू माया में बंधा हुआ है, इसलिए तुझे पता नहीं है। क्यों कि जिसके आँख के ऊपर जैसा चश्मा लगा हुआ रहेगा, उसको वैसा ही दिखेगा। अगर काले रंग का चश्मा है तो काला दिखेगा, है ना। और साफ सफ़ेद है तो सफ़ेद दिखेगा। तो ये माया का जो पर्दा है और ये प्रपंच का जो पर्दा है, ये दिखने नहीं देता, इसलिए तुझे पता नहीं है, पर मुझे पता है। तो क्या क्या करें, इसको हटा, इस पर्दे को हटा। जैसे पंचीकरण में दृष्टांत है कि भाई एक तो चींटी मिश्री के ढेर पे और एक नमक के ढेर पे रहती। पंचीकरण में दृष्टांत है, एक चींटी नमक के ढेर पे और एक मिश्री के ढेर पे। तो मिश्री के ढेर पर रहने वाली चींटी एक बार नमक के ढेर पर रहने वाले के पास गई मिलने के लिए, वहाँ मिली, उसकी स्थिति देखी और देख करके कहा कि बहन एक बार मेरे यहाँ आ, मैं जा रही हूँ। कि तुम कहाँ रहती हो? कि मैं मिश्री के ढेर पर रहती हूँ। क्या होती है मिश्री? कि मिश्री बहुत मीठी होती है, उससे बड़ा आनंद रहता है। और देखो मेरी स्थिति, मैं कितनी आनंदित रहती हूँ, और तू बिल्कुल दुबली पतली, और यहाँ तो सब खारा ही है इस तरह से। अच्छा ठीक है। आगे ही कह करके कुछ समय बाद में वो नमक पे ढेर पर रहने वाली जो चींटी थी, वो गई उसके वहाँ, वहाँ रही दिन भर और बोली, अरे बहन आपने तो ये कहा था कि मिश्री मीठी होती है, उसमें मिठास आता, आनंद आता है, लेकिन मुझे तो कोई मिठास नहीं आ रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा है। या तो मुझे कोई खारापन जैसा वहाँ था ना, वैसा ही था। उसने ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा कुछ कारण है। कबीर जी ने कहा, पारस केरा गुण पिछा पलटा नहीं लोहा, के तो निज पारस नहीं के विचरा बिछोहा। पारस का स्वभाव है कि लोहा उसके सानिध्य में जाएगा तो अवश्य ही सोना बनेगा, स्वभाव पारस का। अब मान लो लोहा उस पारस के सानिध्य में गया भी और सोना नहीं बना, उसके दो ही कारण है, या तो वो पारस पत्थर नहीं है, और अगर पारस पत्थर है तो ठीक ढंग से उसके टच ही नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं, 24 घंटे बने वो पढ़ाई रहे वहाँ, पढ़ाई नहीं। महाराज जी एक शंका हो रही मेरे कि यानी परमात्मा जो है भगवान तो एक ही है या अनेक है? भगवान अगर एक ही है या अनेक है, अगर बुद्धि को थोड़ा सा प्रकाश डालो। अच्छा, एक अंगूठी है ना, और एक चेन है, ठीक है। चेन कभी भी अंगूठी नहीं हो सकती,
अंगूठी कभी भी चैन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, ठीक है ना। परंतु चैन भी सोना है और अंगूठी भी सोना है, ठीक है ना। केवल रूप बदला हुआ है, स्वरूप एक है। तो सुंदर स्वामी कह रहे हैं कि अगर पानी जो है ना, पानी एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसी पानी को आप थाली में जमाओगे, उसका बर्फ तो थाली जैसा हो जाएगा, ठीक है। कटोरी में जमाओगे तो कटोरी जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। गिलास में जमाओगे गिलास जैसा हो जाएगा, लेकिन पिघलने के बाद में एक ही। तो परमात्मा जो है ना, वो 10-20 नहीं है, एक ही है। उपाधि भेद से हम न्यारा न्यारा मान रहे हैं। जिस प्रकार से एक ही बिजली, और ध्यान दो, एक ही बिजली, उसका संपर्क हुआ फ्रिज से, है ना, ठंडापन देने लगी। फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखिए तो ठंडा हो जाएगा, ठंडापन देने लगी। पंखे से संपर्क हुआ तो हवा के रूप में हो गई। और हीटर जो है ना, हीटर के संपर्क में हुआ तो ताप देने लगी, ठीक है ना। अब बताओ, ये दोष जो है बिजली के हैं क्या? ये दोष बिजली के हैं क्या? बिजली तो एक ही है, ठीक है ना। लेकिन उपाधि से, उसके संपर्क के कारण से वो हवा के रूप में हो गई, और उधर फ्रिज के अंदर ठंडे के रूप में हो गई, इधर हीटर का सन होते ही वो अग्नि के रूप में हो गई। लेकिन बिजली के अंदर तो भेद होता है, एक ही है। बहुत अच्छी बात। अब एक शंका और हो रही है महाराज के, जहाँ ने लोग बाग आगे थे कि सृष्टि तो भगवान ने रचाई हुई क्या, सृष्टि परमात्मा की रचाई हुई है। तो अब नियत के जे माँ के अल्लाह ने रचा दिया, और हिंदू के जे माँ का ब्रह्मा जी ने रचा दिया, और ईसाई के जे माँ का गुरु नानक जी ने रचा दिया, और भूना पे एक किसा रामपाल दास जी महाराज कहीं पे किसा संत जी वह कहते कि तुम्हारी रचाई जी बुद्ध गई। तो महाराज वो क्या कहते हैं, इको थोड़ा सा आप थोड़ा प्रकार डालो इधर। देखो, दो प्रकार की सृष्टि होती है। बैठ जाओ ना। नहीं, एक व्यष्टि सृष्टि और एक समष्टि सृष्टि, ठीक है ना। दो प्रकार की सृष्टि है। समष्टि सृष्टि का निर्धारण है, एको हुश्याम पर जाइए, एको हुश्याम पर जाइए, श्रुति विषय में गायो, मैं ही एक रूप बहुधारूं, ताते असंख्य है। मैं हूँ हर में, हर है मुझ में, बीज वृक्ष यूं खाए, ठीक है ना। देखो, छोटे से बड़का बीज, बट वृक्ष जो है उसका बिल्कुल छोटा सा, राई से भी बारीक, राई से भी बारीक। अब बताओ कि उसके अंदर बड़ समाया हुआ है कि नहीं? हाँ। ये छोटे से उस बट वृक्ष के बीज में बड़का पेड़ समाया हुआ है कि नहीं? प्रमाण है ना। पर क्या दिखता है? क्या नहीं दिखता है, ठीक है, नहीं दिखता है। लेकिन वही बीज भूमि पे रहता है, और जैसे ही बरसात आती है तो प्रकट हो जाता है, विराट रूप में रहता है। एक तो होता है सूक्ष्म रूप और एक विराट रूप, ठीक है ना। तो ये जो सृष्टि जो दिख रही है आपको, ये ईश्वर का विराट रूप है, ईश्वर का विराट रूप है। ये हमको दिख रही है, ईश्वर की दृष्टि में सृष्टि की होती नहीं है। तो इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है, समष्टि सृष्टि। किसके संग से? माया के संग से। कहा भी है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि होती, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा की सज्जन पीरा। कि इस सृष्टि का निर्माण करता क्यों है, क्या कारण है ना? एक भक्त ने लिखा है कि प्रभु तेरे मन में ऐसी क्या समाई जो तूने ये सृष्टि बनाई, तो बिना मतलब क्यों किया है सारा कुछ?
जगती है। तो अब इसका उत्तर सुनो। जो जीवों के शुभाशुभ संस्कार, शुभाशुभ शुभ अशुभ संस्कार हैं, जो सुषुप्त रूप से रह जाते हैं छिपे हुए, उनका भुगतान करने के लिए, उनको भुगतान करवाने के लिए, भुगाने के लिए, क्योंकि ईश्वर अपने आप में नहीं रखता, उसको भुगवाने के लिए, भुगतान करने के लिए ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब कैसे होता है ये ईश्वर फिर और सुनो, वो करता कराता कुछ नहीं है। संकल्प होता है, संकल्प, क्षोभ जिसको कहते हैं। कैसे? जैसे पानी के अंदर, पानी जो है एक ही है, ठीक है ना, लेकिन लहर उठती है, लहर, तरंग, बुदबुदे, फैन, तो वही पानी जब ऊंचा उठता है तो उसको क्या बोलते हैं? लहर। तरंग कह देते हैं कि है तो पानी का पानी वो पूरा, लेकिन उपाधि हो गई। ऐसे ही ईश्वर के अंदर क्षोभ होता है, विक्षोभ होता है, संकल्प होता है, एको बहुश्याम, कि मैं एक से अनेक करके इन जीवों को इनका भोग है भुगतान करवाऊँ। किस तरह से होता है? जैसे हम सोते हैं और सोते हुए स्वप्न की सृष्टि का निर्माण करते हैं, समझना। हम जब सोते हैं ना, एक तो सपन की, एक जागृत में। हाँ, तो स्वप्न की, हम जब सोते हैं तो ये स्वप्न की सृष्टि कौन बनाता है? जी बनाते हैं, हम बनाते हैं। किसका सहारा लेकर के? नींद का सहारा लेकर के। ये माया है, छोटी सीमित माया, बिना नींद के सपना नहीं आता कभी, ठीक है ना। नींद का सहारा लेकर के और हम स्वप्न की सृष्टि खड़ी करते हैं, ठीक है ना, और उसको खुद ही देखते हैं, खुद ही भोगते हैं उसको, आप ही। क्यों? कि उसके अंदर जो कुछ बनता है, राजा बनो, रंक बनो, जो हम खुद ही बनते हैं और खुद ही दुखी होते हैं, खुद ही सुखी होते हैं। दूसरा, वो जो आप देख रहे हो कि आपके स्वप्न के अंदर पुत्र हो गया है ना, तो क्या होता है क्या वास्तव में? वो आप खुद ही हुए हो, दूसरा कोई नहीं। आप बने हो, खुद जो बने हो, शेर बने हो, शिकारी बने हो, भिखारी बने हो, जो कुछ बने हो आप खुद ही बने हो। इसी प्रकार से ये छोटी सृष्टि है, सीमित सृष्टि है, जीव रचता है, ठीक है। ऐसे ही किसकी सहारे से? नींद की सहारे से। ऐसे ईश्वर की नींद क्या है? माया है। उस माया का संग लेकर के अब धर्मांतरण के अनुसार कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति ऐसा है, वो कहता है कि ये मकान मेरे पिताजी ने बनाया, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कहता है ये मकान मेरे दादाजी ने बनाया है, ठीक है ना, और तीसरा व्यक्ति कहता है ये मकान मेरे चाचा जी ने बनाया, सही रूप से है ना। तो बनाने वाला तो एक ही है, लेकिन उपाधि के कारण से, धर्मांतरण के कारण से जिस मजहब के समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं, लेकिन वो जो है उसका कोई मजहब नहीं है, न उसकी जाति है, न और कुछ कोई संप्रदाय है, वो इन सब से परे है। जो भी जिस नाम से उनको कह दिया वो बस उसी में समाहित हो जाता है। तो सनातन संस्कृति जो है हमारी, ईश धातु से ईश्वर की व्युत्पत्ति है, ठीक है ना। इस धातु से ईश्वर की व्युत्पत्ति है और ईश्वर के संग माया रहती है। इस माया से ये सृष्टि का निर्माण या निर्माण होता है। ईश्वर कुछ नहीं करता है, ये करके भी इससे न्यारा रहता है। जैसे जीव स्वप्न की सृष्टि रच करके भी सब कुछ उससे न्यारा रहता है, अलग रहता है, ठीक है ना, देखता है उसको देखने वाला। ऐसे ही जो हम सपने को देखते हैं, ऐसे ये जो दिख रहा है आपको, ये ईश्वर का सपना है और यथार्थ में कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? जगत से जुदा नहीं, भगवान अपनी भूल से जुदा ठहरावे मूर्ख मूढ़ अजान, एक ही व्याप रहो सब विश्व जग में, पूर्ण ब्रह्म निर्वाण, अज्ञान के कारण सूझत नहीं, गुरु बिन पड़े नहीं किसान। फिर जैसे कनक कुंडला दिगमाई,
सोना एक समान, तैसे घट सर्वाधिक माई पृथ्वी एक प्रधान। जैसे सोने के जितने भी आभूषण उसमें सोने की प्रधानता है, और मिट्टी के जितने बर्तन उसमें मिट्टी की प्रधानता है, ठीक है ना। ऐसे ही ईश्वर जो है निमित्त कारण है, ईश्वर जो है निमित्त कारण है, और जो ब्रह्म है परमात्मा से वो तो सदा उपादान रहता है, वो किसी बंधन में नहीं आता नहीं है। फिर कहा कि जैसे घट सर्वाधिक माई, जैसे कनक उल्लाधिक माई सोना एक समान, तैसे घट सर्वाधिक माई पृथ्वी एक प्रधान। जिम बस्तर भी तंतु व्यापक, खोल देख सब खान, तिम हरि व्याप रहा सब विश्व में कोटि ग्रंथ प्रमाण। कार्य कारण एक रूप है, गावे वेद पुराण, अचल राम जो अद्वैत ब्रह्म लखे, सोई संत सुजान, भगवान। ये जो कुछ देख रहे हो ये आपकी अज्ञान दशा है। अज्ञान का नाम सृष्टि है। वास्तव में ज्ञान होने के बाद में, जैसे जागने के बाद में सपना नहीं रहता है, ऐसे ही जागने के बाद में, इस अज्ञान रूपी निद्रा से जागने के बाद में ये कुछ भी नहीं रहता, केवल एक परमात्मा ही शेष रहता है। वह न किसी जाति है उसकी, न कोई संप्रदाय है, न कोई मत है, न पंथ है। बस इतनी है कि हम अध्यास के कारण से, अज्ञान के कारण से, एक दृष्टांत बोल कर देता हूँ। जैसे कोई एक राजा के राज्य के अंदर कोई महात्मा ने प्रवेश किया और उनकी सीमा से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो राजा को पता पड़ा कि कोई अच्छे वृक्ष महापुरुष हैं, तो उनको यहाँ लाना चाहिए राजमहल में। तो उन्होंने मंत्री को भेजा कि आप जाओ और महात्मा जी को यहाँ लेकर के आओ। तो मंत्री जी गए बुलाने, तो महाराज ने मना कर दिया, भाई मैं वहाँ राजमहल में नहीं आऊँ। राजा स्वयं गए कि महाराज आप मेरे राजमहल में प्रवेश करो, आपके जवानों का पदार्पण करो। और राजा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे, क्या कारण नहीं जाते, कारण तो बताओ मुझे। तो कहते हैं मुझे तेरे महल में बात आती है, गंध आती है। ऐसा सुनकर के राजा को इतना चोट लगी, हृदय को ठेस लगी। बोले महाराज जी क्या कह रहे हो आप, कुछ सोच समझ करके तो बोलो। ये कोई भेड़ बकरी पालने वालों का घर नहीं है, इसमें मान लो भेड़ की या उनकी मेंगनी की बदबू आ रही है, उनकी किसान की बदबू आ रही है। मैं राजा हूँ महाराज, मेरे मक्खी भी नहीं मिलेगी आपको, और इतर फ्लेल ये सेंट आदि जो है। तो बोले राजा ने वो सब कुछ गंदा, तो क्या गंदा आती बताओ तो सही। मेरे तो यहाँ सब कुछ साफ सफाई है, तो बताऊँ। माया की गंध आती है, अज्ञान की गंध आती है ना। तो राजा कहता हमें तो नहीं आती है, आपको क्या आती है। बोले राजन आप इसमें फंसे हुए हो, इसमें रत हो आप, और मैं इसमें रत नहीं। महाराज हमें भी आनी चाहिए। बोले आपको नहीं आती, तो मैं तो नहीं मानता इस बात। कोई बात नहीं, कल मिलना। दूसरे दिन राजा गया और बोले बताओ महाराज आपको ही क्यों आती है, हमको क्यों नहीं आती है। तो महात्मा जी कहाँ ले गए, जहाँ ये चमड़े का काम होता है ना, चर्मकार करते हैं, चमड़े को धोने का, उसको साफ करने का, जूतियाँ बनाने का, उस मोहल्ले में लेकर के गए, उस बस्ती में लेकर के गए। तो वो जैसे प्रवेश किया और थोड़ा अंदर घुसे, तो राजा ने अपने मुँह पर ये लगा दिया, और आगे आगे महात्मा पीछे राजा थोड़ा आगे बढ़े। और राजा कहता महाराज मैं तो नहीं जाऊँगा। क्यों, कि मेरे को तो पास आती है, बदबू आती है, बहुत गंध आती है। काय की आती है, तो बहुत आगे मैं प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो जो एक चमड़े धोने वाला था, अरे राजा को पास बुला के उससे पूछा, अरे भैया तुझको बदबू आती है क्या। हमको कोई बदबू नहीं आती है। उनको चमड़े को साफ करने वाला कहता है हमको कोई बदबू नहीं आती है। तो वो राजा कहता है अरे महाराज इनकी तो बात में बात मिली हुई है, इनको नहीं आएगी तो किसको आएगी, जो इससे अलग रहता है ना उसी को आएगी। तो राजन
ऐसे ही उस माया में तेरी बात में बात मिली हुई है, हम इससे न्यारे अलग है, तेरे को कैसे आएगी? तू जब अलग होगा ना, ऐसी प्रकार से इस सृष्टि का जो क्षोभ है, इस सृष्टि का प्रकार है, इस सृष्टि का सुख दुख जो है, माया के कारण से जो इसमें रचे कसे हुए हैं उनको आएगी, जो इससे अलग हट गए उनको नहीं आएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बेजी बाबा जी की सिखाई हुई विधि के अनुसार है। बाकी मैं कोई ऐसा चीज कोई मिला नहीं कर पाएंगे। आप गिनती राम जो कितनी होते डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। और भी दूसरा नंबर जी आओगी तीसरा नंबर की चर्म रोग टीबी की औषधि। हाँ केवल मात्र श्री गणेश दास जी महाराज के संबंधित। ये स्थान का क्या नाम है महाराज श्री? दादू दयाल आश्रम, कुटिया की रानी, कुटिया की ढाणी। दादू दयाल आश्रम, कुटिया की ढाणी। तीसरा नंबर की और चौथा नंबर की। हाँ एक जगह किया ने अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओट, दादू सर ने सांस के कदे न लागे चोट। सांस की बात तो सबके सामने पेश करवा से काई दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं बार कोई ने क्यों थे 12 बेटों में दवाई राम बना ले क्यों? अगर सच्चाई तो सबके सामने बढ़ाओ ना। सही बात है। काई दिक्कत आ रही है? सांस का तो आंसी बनावे। और आप तो बेराना धाम गुरुवर उनके शिष्य तो वो तो वैसे ही तो बेजी बाबा जी की बेजी महाराज के शिष्य आप तो वैसे ही। रामविलास दास जी बाबा की बहुत अच्छी कृपा रही हमारे पर। रामविलास दास जी बेराना धाम जो बहुत खतरनाक कृपा, बहुत ही अति गजब कृपा रही।